हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई तरीके की केक डेकोरेशन। आज मैं बना रही हूँ हाफ केजी का चॉकलेट फ्लेवर केक, जिसमें मैं दे रही हूँ नटेला की फिलिंग। सो इसके लिए भी मैंने आज स्पॉन्ज को बेक किया है 6 इंच के मोल्ड में, क्योंकि जो आज मेरा डिज़ाइन है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे हाफ केजी का केक 6 इंच के मोल्ड में ही बेक करना था। तो यहाँ पर देखिए, स्पॉन्ज को जब मैंने बनाया एक रात पहले ही बनाकर और उसको ठंडा करने के बाद में क्लिंग रैप करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका स्पॉन्ज है कितना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रहता है। फिर पतले से ऊपर से थिन लेयर रिमूव करने के बाद में इसको मैंने सिर्फ 2 लेयर्स में ही कट किया है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपने केक की क्रम कोटिंग। सो यहाँ सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपनी लेयर की सोकिंग। आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे भी अच्छी तरीके से क्रीम लगाई है बोर्ड के ऊपर, फिर स्पॉन्ज की लेयर को रखा है, टॉप पार्ट की लेयर को मैंने नीचे रखा है, फिर उसकी कर दी मैंने सोकिंग। अब उसके बाद में ना मैं ये गनाश है मेरा 2:1 का, इसको आज मैं लगा रही हूँ अपनी स्पॉन्ज लेयर के ऊपर। आप इस तरीके से भी गनाश का यूज कर सकते हैं चॉकलेट केक बनाते टाइम। फिर जब उसको हल्के हाथ से मैंने स्प्रेड कर दिया स्पॉन्ज के ऊपर, बहुत ही हल्के हाथ से ही आपने स्प्रेड करना है, अदरवाइज आपका स्पॉन्ज जो है वो साथ में उतर सकता है। देन उसके बाद में मैंने यहाँ लेयर के ऊपर क्रीम डालकर और उसको अच्छे से कर दिया है इस लेयर के ऊपर स्प्रेड। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर सेंटर में दे रही हूँ नटेला की फिलिंग। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के लगभग नटेला फिलिंग ली है, जिसको कि मैं सेंटर में अच्छे से डाल दूंगी, क्योंकि ये मेरे केक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर आज नटेला की फिलिंग दे रही हूँ। यहाँ पर भी इसको अच्छे से हम हल्के हाथ से स्प्रेड कर देंगे। देखिए, हमने किनारे तक नहीं लेकर जाना है, सिर्फ सेंटर पार्ट तक ही इसको थोड़ा सा रखना है। अब उसके बाद में जो मेरे केक की बेस वाली लेयर थी, नीचे की लेयर थी स्पॉन्ज की, उसको मैंने प्लेस कर दिया है टॉप पार्ट पर। और टॉप पार्ट की सोकिंग करने के बाद में भी मैं यहाँ पर चॉकलेट गनाश को ऐड कर रही हूँ और बाकी हम पूरे इस केक की अब क्रम कोटिंग फिनिश कर देंगे। इस केक का ऑर्डर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया है, वो भी बहुत अच्छी होम बेकर हैं। आज वो मेरे शहर में आ रही थी अपने एक रिलेटिव की वेडिंग एनिवर्सरी का फंक्शन अटेंड करने के लिए। सो उन्होंने मुझे इस केक का ऑर्डर दिया था। सो जैसा जैसा उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो जो वो केक पर चाहती थी, आज मैंने केक का सारा काम उन्हीं की चॉइस के ही अकॉर्डिंग किया है। आज इस केक को मुझे उनके लिए बनाकर बहुत खुशी भी मिली। इस केक के डिजाइन एंड फ्लेवर को लेकर हम दोनों ने कई बार आपस में फोन पर डिस्कशन की। देन फाइनली जैसा वो चाहती थी, मैंने उसी तरीके से ही इस केक की पूरी लुक को तैयार किया है। तो यहाँ देखिए, हमारी क्रम कोटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, टॉप पार्ट पर भी और साइड से भी मैं क्रीम को अच्छे से लगाते हुए इस केक को कवर कर रही हूँ। और अब बोर्ड को अच्छे से क्लीन करने के बाद में और केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट करने के बाद में हम इसको कुछ देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में जरूर रखेंगे, सो दैट जो हमारे केक में हमने फिलिंग भरी है, ये जो भी हमारी लेयर्स के ऊपर हमने क्रीम अप्लाई की है, वो सब अच्छे से सेट हो जाए। तो इसके लिए आप हमेशा ही इसको फ्रिज में जरूर रखें कुछ टाइम सेट होने के लिए। अब यहाँ पर एक बार देखिए, मैं बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लूंगी और फिर मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। अब फ्रिज में केक को रखने के बाद में यहाँ पर हम फाइनलाइजिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले जो केक की साइड वॉल है, उन पर मैंने 2 लेयर्स जो हैं वो व्हाइट क्रीम के साथ में अप्लाई की है और उसके बाद में बाकी का काम मैं ऑरेंज कलर की क्रीम के साथ में कर रही हूँ। यहाँ पर जितनी भी क्रीम थी, टॉप पार्ट को भी मैंने उसी ऑरेंज कलर की क्रीम के साथ में ही कवर कर दिया है। और अब हम यहाँ पर केक की फाइनलाइजिंग स्टार्ट करेंगे। जहाँ भी आपको लगे कि क्रीम थोड़ी सी कम है, वहाँ पर आप साथ के साथ ही क्रीम अप्लाई करते हुए साइड की फिनिशिंग को भी अच्छे से कवर करें। अब देखिए, इतना काम करने के बाद में जो हमारी केक की साइड्स की फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉप का पार्ट तो हम ऊपर डिजाइन के साथ में भी कवर कर लेंगे। मैं आज यहाँ पर आपको दिखाती हूँ बिल्कुल स्लो मोशन में जिस तरीके से मैंने काम किया है। मैंने यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज नहीं किया है। जैसे मैंने केक की फिनिशिंग की है, आज मैं आपके साथ में वो शेयर करती हूँ। तो देखिए, जब साइड से हमने स्क्रैपर के साथ में अच्छे से फिनिशिंग दे दी, उसके बाद में जो टॉप पार्ट पर एक्स्ट्रा क्रीम आ गई है, उसको हम बहुत ही धीरे से इस तरीके से पैलेट नाइफ के साथ में साथ के साथ उतारते जाएंगे। और चाहे तो आप अपने हाथ में कोई टिश्यू पेपर ले सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने हाथ में
स्क्रैपर रखा है, जो भी क्रीम एक्स्ट्रा ऊपर से उतर रही है मैं उसे साथ के साथ देखिए स्क्रैपर के ऊपर लगाती जा रही हूँ। इस तरीके से जो हमारे केक का टॉप पार्ट है हम उसको प्रॉपर्ली फिनिशिंग करेंगे। और जो केक के स्मूथ एजेस लाने के लिए अच्छे तरीके से केक के जो एजेस हैं उनकी फिनिशिंग बढ़िया तरीके से हो, इसी तरीके से आप भी हमेशा केक के ऊपर काम कीजिए। तो अभी भी देखिए जहां से भी आपको लगे कि कुछ क्रीम एक्स्ट्रा है आप उसको अच्छे से पैलेट नाइफ के साथ में बहुत ही हल्के हाथ से ऊपर से रिमूव कर लीजिए। जब आपको लगे कि जो क्रीम है वो केक के ऊपर के एज से बाहर की तरफ थोड़ी सी निकल गई है तो उसको सेट करने के लिए आप साइड की वॉल्स पर स्क्रैपर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मुझे लग रहा था कुछ एक्स्ट्रा क्रीम है जो कि एजेस से बाहर जा रही है, उसको देख लिए वापस से मैंने सेट करने के लिए फिर से स्क्रैपर का यूज किया है। यहाँ पर हम स्क्रैपर को 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे और दूसरे हाथ से टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे। तो देखिए इससे जो एक्स्ट्रा क्रीम थी वो वापस से केक के टॉप पार्ट के ऊपर ही आ जाएगी। सो अब यहाँ पर मैं छोटे वाले पैलेट नाइफ का यूज कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथ से सिर्फ किनारे से ही जितनी क्रीम एक्स्ट्रा है उसको हल्के हाथ से हम साथ के साथ ही यहाँ से हटाते जाएंगे। सो इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप भी अपने केक पर शार्प एजेस ला सकते हैं। देखिए जहाँ भी आपको लगे कि कुछ भी क्रीम एक्स्ट्रा है वहाँ पर हल्के हाथ से आप रिमूव कर लीजिए। शार्प एजेस बनाने के लिए आप चाहें तो सिलिकॉन के स्मूथ स्क्रैपर का भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में जो केक का पूरा ऊपर का पार्ट है उसकी फिनिशिंग के लिए मैंने बड़े वाले पैलेट नाइफ का यूज किया है, जिसको कि मैं बड़े ही हल्के हाथ से केक के टॉप पार्ट के ऊपर पूरी लेयर के ऊपर ही इस तरीके से घुमा दूंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर बार ऊपर पैलेट नाइफ को चलाने से पहले उसको टॉवल या नैपकिन से साफ करने के बाद में ही दोबारा से केक के ऊपर चलाएं। अब यहाँ पर इतना काम कंप्लीट करने के बाद में हमारे केक की फिनिशिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो साथ के साथ हम करेंगे अब अपने बोर्ड को भी क्लीन। और इसके लिए देखिए मैंने इस तरीके से ये सॉफ्ट वाला स्मूदर लिया है। इसके साथ में मैं जो नीचे बिल्कुल केक के बॉटम के ऊपर की क्रीम है उसको बड़े ही ध्यान से रिमूव करती जाऊंगी। आप इसकी जगह पर चाहे तो छोटे वाला पैलेट नाइफ लेकर उसके ऊपर कोई नैपकिन लगाकर उससे भी ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है बॉटम पर लगी हुई उसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपने केक के बॉटम पर कोई डिजाइन ना बनाना हो तब आप इसकी फाइनल फिनिशिंग लाने के लिए इस तरीके से अपने केक के बॉटम को क्लीन कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद में मैं फिर से थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में जरूर रखूंगी ताकि इसकी जो फाइनल आइसिंग हमने की है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी। और फ्रिज में अपने केक को प्लेस करने से पहले बोर्ड पर आप एक बार नैपकिन या टिश्यू पेपर लेकर अच्छे से उसको क्लीन कर लें ताकि बोर्ड पर पानी या क्रीम लगी हो तो उसके निशान जो है फ्रिज में रखने के बाद में बोर्ड पर दिखाई ना दें। अब केक के जिस पार्ट को मुझे फ्रंट में रखना है वहाँ पर मैं क्रीम के साथ में एक निशान लगा दूंगी ताकि जब भी मुझे केक के ऊपर काम करना हो तो मुझे ये पता रहे कि मेरा फ्रंट पार्ट कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने केक की फाइनल डिजाइनिंग कर सकूं। इसके बाद में देखिए अब आगे का काम करने से पहले मैं इस केक को फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए रखूंगी। बट उससे पहले एक और काम कर लेते हैं। अब इसके ऊपर केक की फाइनल डिजाइनिंग करने के लिए मैंने सिल्वर लस्टर डस्ट में ऐड किया है इवेपोरेक्स को और उसको मैं सिंपल हाथ के साथ में ही इस केक के ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश का यूज भी कर सकते हैं, ब्रश के साथ में भी आप ये इफेक्ट दे सकते हैं केक के ऊपर, बट मैं इसको ऐसे फिंगर्स के साथ में ही डालना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो जहाँ भी आपको केक के ऊपर लगे कि कुछ खालीपन है, कुछ डिजाइन आपको ना समझ आए, तो केक के ऊपर इस तरह का एक सेल्फ प्रिंट देने के लिए आप ऐसा डिजाइन ऊपर बना सकते हैं। ये आपको लस्टर डस्ट काफी सारे कलर्स में मिल जाती है, तो आप ऐसे कलर लाके अपने पास रख सकते हैं और केक का जो डिजाइन है वो बहुत इजीली बना सकते हैं। तो हर तरफ से देखिए मैं बॉर्डर की तरफ से भी देख रही हूँ कि कहीं कुछ जगह खाली ना छूट जाए, सभी तरफ मैं इसको अच्छे से लगा दूंगी। और हाँ, ये लगाने के बाद में आप लस्टर डस्ट को अपने बोर्ड से जरूर साफ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में रख देते हैं तो फिर बाद में इसको साफ करना बहुत मुश्किल है। जब तक ये थोड़ा सा गीला होता है लस्टर डस्ट, आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। हल्का सा मैंने नैपकिन को गीला किया है और देखिए मैं बड़े ही ध्यान से जो मेरे केक का बॉटम है उसके पास से भी इसको साफ कर लूंगी। और चलिए अब हम रख देंगे फाइनली अपने केक को फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे तरीके से चिल्ड हो जाएगा, तब हम इसके ऊपर करेंगे आगे का काम।
अब केक को फ्रिज में रखने के साथ में ही मैंने शुरू कर दिया था केक की डिजाइनिंग के ऊपर काम, क्योंकि जो आज डिजाइन में केक के ऊपर बनाने जा रही हूँ उसको भी सेट करके रखने के लिए हमें 2 से 3 घंटे का टाइम देना है। तो साथ के साथ मैं उसको भी कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ देखिए, आज मैं डिजाइन देने के लिए यूज कर रही हूँ रेडीमेड टॉपर्स का। ये वेफर टॉपर है जो कि आपको ऑलरेडी कट किए शेप में ही मिलता है। तो इसको आज मैं लगाने का मेथड आपके साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने फॉन्डेंट को थोड़ा सा थिक रोल कर लिया है और फॉन्डेंट के ऊपर जस्ट मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स के जितना ही पानी अप्लाई किया है और उसके बाद में हम इस टॉपर को रखेंगे अपने फॉन्डेंट के ऊपर और फिर रोलिंग पिन के साथ में बड़े ही हल्के हाथ से हम इसके ऊपर भी रोलिंग पिन चलाते हुए इसको फॉन्डेंट के साथ में स्टिक कर देंगे। ये देखिए, अच्छे से हर तरफ से हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि जो हमारा ये टॉपर है ये फॉन्डेंट के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाए। ये जो फॉन्डेंट के ऊपर जब आप पानी लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि पानी बहुत ही कम लगाएं। अगर हो सके आपका बिना पानी के काम चलता है तो आप ऐसे भी इस टॉपर को स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेफर है अगर इसमें पानी ज्यादा हो गया तो फिर ये सॉगी भी हो सकता है, यानी कि आपके पूरे टॉपर के खराब होने का चांस हो सकता है। अब इसके बाद में देखिए, मैंने इस टूल की हेल्प से ही जो फॉन्डेंट एक्स्ट्रा है उसको कट कर लिया है। इसके साथ में इसको कट करना थोड़ी सा इजी रहता है। अब इसके बाद में इसी टूल के साथ में ही आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट बाहर नजर आ रही है मैं उसको भी अच्छे से सेट कर दूंगी, सो दैट हमारा टॉपर जो है उसके नीचे से कुछ भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट विजिबल नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे ये हमने टॉपर को एज इट ही केक के ऊपर प्लेस किया हो। सो आप अच्छे से अपना टाइम लीजिए और फॉन्डेंट जो है उसको अच्छे से इस टॉपर के नीचे कवर कर दीजिए और इसको आप ड्राई होने के लिए चाहे तो 3 से 4 घंटे भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए, मेरा केक भी अच्छे से चिल्ड हो गया था। इसके बाद में जो मैंने टॉपर बनाया था ना उसके पीछे मैंने थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके लगा दिया था, क्योंकि मुझे केक ना घर से काफी दूर भेजना था और फिर ये भी था कि उन्होंने काफी टाइम इसको फ्रिज में रखने के बाद में ही कट करना था। इसीलिए मैंने फॉन्डेंट के पीछे चॉकलेट भी लगा दी थी, सो दैट जो फॉन्डेंट है वो मेल्ट ना हो। अगर ये पास में ही जाना होता और साथ में ही कट कर लेना होता तो फिर मैं इसके पीछे चॉकलेट अप्लाई नहीं करती। अब देखिए, हल्के हाथ से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो केक के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाए और फॉन्डेंट अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो। आप बड़े ही हल्के हाथ से इसको सभी तरीके से सेट कीजिएगा। इसके बाद में जो फॉन्डेंट के कुछ फ्लावर्स मेरे पास थे कट किए हुए उनको भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। कुछ फ्लावर्स मेरे पास थे और कुछ छोटे फ्लावर्स मैंने कट कर लिए थे। जब वो ड्राई हो गए उनको भी मैं यहाँ केक के टॉप पार्ट के ऊपर ही साथ के साथ अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए, इतना करने से ही आप देखिए कि केक जो है वो कितना अच्छा डिजाइन बन गया है। और इस तरीके का डिजाइन बनाना हो तो आप काफी तैयारी तो पहले ही करके रख लेते हैं, इसलिए आपको साथ के साथ मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन फॉन्डेंट फ्लावर्स के पीछे भी ना मैंने मेल्ट की हुई चॉकलेट लगा दी है ताकि ये क्रीम वाले केक के ऊपर से स्लिप ना करें। तो देखिए, हल्के हाथ से मैं इन फॉन्डेंट फ्लावर्स को भी प्रेस करते हुए केक के ऊपर लगाती जाऊंगी। तो इतना करने के बाद में जो मेरा केक के टॉप का पार्ट है उसका डिजाइन हो गया है कंप्लीट। अब साइड पर मैं लगा रही हूँ कुछ आर्टिफिशियल कलर्ड बॉल्स। इनको भी देखिए मैं 2 कलर में लगा रही हूँ। सिल्वर एंड रेड बॉल से एक अच्छा सा कंट्रास्ट बन गया था। इसके साथ में मुझे लगा कि मेरे जो केक की साइड बॉल की डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसकी डिस्कशन भी मैंने अपनी फ्रेंड के साथ में कर ली थी। वो चाहते थे कि मैं कुछ यहाँ पर आर्टिफिशियल बॉल्स का भी यूज करूँ, सो मैंने यहाँ पर इनको लगा दिया है। अब ये करने के बाद में कुछ जो बॉटम का पार्ट था वो मुझे कहीं कहीं खाली लग रहा था, सो इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ गोल्डन फ्लेक्स लगा दिए हैं और जो बॉटम का पार्ट है वहाँ पर मैं कोई बॉर्डर आज नहीं बनाऊंगी। वहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिल्वर कलर के बड़े वाले एडिबल बॉल्स। सो आप देख सकते हैं कि आज मैंने केक के ऊपर कहीं पर भी किसी भी तरह की नोजल का यूज नहीं किया है। सो विदाउट नोजल भी आप बड़े ही आसान तरीके से अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ तैयारियां हैं जो कि पहले से ही करके रखनी होंगी और एंड में ऑन द स्पॉट केक के ऊपर उन सबको अप्लाई करके देखिए आप अपने केक को एक नई लुक दे सकते हैं। अब लास्ट में जो मुझे केक के ऊपर मैसेज लिखना था उसके लिए भी मैंने फॉन्टेंट की एक पतली सी स्ट्रिप को कट कर लिया था और यहाँ पर एडिबल पेन के साथ में मैं उनका मैसेज जो वो केक पर लिखवाना चाहती थी मेरी फ्रेंड उसको केक पर लिख दिया है और जो साइड्स हैं उनको मैं नाइफ के साथ में कट कर दूंगी। जब भी आप केक पर इस तरीके की फॉन्डेंट वाली कोई डिजाइनिंग करते हैं या फिर जैसे वेफर का इस टाइप का कोई टॉपर लगाते हैं तो जस्ट आपको केक डिलीवर करने से कुछ टाइम पहले ही फॉन्डेंट का काम कंप्लीट करना है केक के ऊपर।
तो यहाँ पर मैं एक एनिवर्सरी का टॉपर भी लगा रही हूँ फ्रंट पर, और ये देखिए मैंने फॉन्डेंट पर लिखा हुआ मैसेज जो है उसको भी यहाँ पर प्लेस कर दिया है अपनी बोर्ड के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है मेरा केक का डिजाइन रेडी। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारी यूजफुल टिप्स शेयर की हैं, जैसे कि केक की शार्प एजेस कैसे बनाएं या फिर वेफर टॉपर को आप केक के ऊपर कैसे अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जल्दी ही मैं लेके आऊंगी आपके लिए केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।